Hello friends, I am Shweta Gupta. Today we discuss about adverse effect of drug. आज हम लोग एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि फार्मा इतना लेंदी है, इतना ढेर सारा है, कैसे पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे। तो मैं बता दूं कि फार्मा में कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन, और वो 5 नंबर या 10 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 2-3 ही टॉपिक है जो आपको फार्मा में पढ़ना है, बहुत कंपलसरी है। और इतना बेसिक नॉलेज हमें फार्मा मीन्स ड्रग के बारे में होना ही चाहिए। फार्मा इज़ अ मेडिसिन, ग्रुप ऑफ मेडिसिन। तो 2-3 चीज़ें बेसिक हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एज पॉइंट ऑफ एमबीबीएस मैं ये वीडियो नहीं बनाती हूँ, ये बेसिक नॉलेज पहला, और दूसरा डिप्लोमा के पर्पज़ से बनाती हूँ। ठीक है, और मेरा वीडियो बनाने का मोटो यही है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सारी चीज़ें हम शॉर्ट में देख सकें। ठीक, इसके पहले मैंने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बता चुका है। नेक्स्ट ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, ये दोनों बेसिक हैं, इम्पॉर्टेंट है, और ये नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट इज एनी अनडिजरेबल और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि कोई अनडिज़ायरेबल, मतलब जिसे हम नहीं चाहते हैं और वो चेंजेस हो जाए, वो चीज़ें हो जाए। ठीक है, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद, ड्रग खाने के बाद। इट इज़ अ ब्रॉड टर्म, इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ नॉक्सियस इफेक्ट, सीरियस और इवन फैटल। ये बहुत बड़ा टर्म है जो कि इंक्लूड क्या करता है? नॉक्सियस इफेक्ट, हानिकारक इफेक्ट्स को। सीरियस भी कभी कभी हो सकता है और कभी कभी फैटल भी हो सकता है, मतलब मृत्यु तक भी पहुंचा सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ डिटेक्टिंग एंड क्वांटिफाइंग ओनली दोज एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ ड्रग विच आर ऑफ सम इम्पैक्ट अकर इन थ्योरोपैटिक। ठीक है, क्या होता है कि इसका पर्पज यही होता है, एडवर्स इफेक्ट थ्योरोपैटिक डोजेस से ही होता है। थ्योरोपैटिक क्या होता है कि जो चीज़ें हम मेडिकल के थ्रू हम लोग जो चीज़ें लेते हैं, ठीक, कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदी है, वो हम बिना मेडिकल एडवाइस के नहीं ले सकते हैं। तो थ्योरोपैटिक के टाइम पे जो चीज़ें अगर होती हैं उन्हें हम लोग एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पहले ही बताया, नॉक्सियस इफेक्ट भी हो सकता है, सीरियस भी हो सकता है और फैटल भी हो सकता है। एडवर्स ड्रग इफेक्ट में भी कैटेगराइज इनटू, अब ये अलग अलग में बांटा हुआ है। ठीक, ये जो मैं नोट्स बताती हूँ, ठीक है, वो मेरा लिखा हुआ है। मतलब एक होता है कि आप बुक से किसी कॉपी में नोट कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ होता है कि आप बुक से नोट्स बना रहे हैं और एक कॉपी में नोट कर रहे हैं। ठीक, वहाँ पे आपका 100% सब कुछ सही है और 100% आप दिए हैं। ठीक, दूसरा होता है कि सामने वाला आपको कुछ बता रहा है, वो आप लिख रहे हैं और आप उतना ही पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ भी हो गया 90%। तीसरा होता है कि हम एग्ज़ाम में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें लिख रहे हैं। ठीक, क्या चीज़ें हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख पा रहे हैं, या हमें क्या चीज़ें याद आ रही हैं जो चीज़ हम लिख पा रहे हैं। ठीक, इन तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा एकदम हूबहू कॉपी का अपने एग्ज़ाम पेपर में नहीं लिख सकता और ना ही लिख पाएगा। ठीक है, कोई रट्टा मारने वाला है, वो भी बीच में 1-2 पॉइंट भूलता ही है और उसको स्किप करके आगे का लिख देता है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कॉपी का टू द पॉइंट एकदम एग्ज़ाम पेपर में लिख दे। तो एग्ज़ाम पेपर के टाइम जो हम लिखते हैं आंसर, वो हमारा माइंडसेट होता है, जो हम समझे हुए हैं उसी चीज़ को हम इंग्लिश में करके लिखते रहते हैं। तो ये जो सारे नोट्स होते हैं वो मेरे बनाए हुए रहते हैं, मैंने क्या लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक, अब इसमें से आप क्या लिखेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप केवल, अगर मैंने पहले ही बताया, हेडिंग से भी हम आंसर्स को बना सकते हैं। तो ये कैटेगराइज है अलग अलग इफेक्ट में। पहला क्या है? साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट मतलब हमें पता ही है, किसी चीज़ का साइड इफेक्ट, किसी चीज़ का क्या, हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है। कुछ अच्छी चीज़ों को भी ओवरले हम लोग तो भी साइड इफेक्ट शो करता है, बुरे चीज़ों को भी ओवरले तब भी साइड इफेक्ट होता है। तो साइड इफेक्ट क्या होता है? दे आर अनवांटेड बट ऑफन अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट दैट अकर एट थेरेपेटिक डोजेस। ये क्या होता है? अनवांटेड होता है, मतलब जिसे हम ना सोचते हैं ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है और इसे हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। फार्माकोडायनेमिक, देखिए फार्मा में 2 वर्ड आते हैं, एक फार्माकोडायनेमिक आता है, एक फार्माकोकाइनेटिक आता है।
ठीक। फार्माकोडायनामिक क्या होता है कि हमारी बॉडी किसी ड्रग के प्रति क्या रिएक्शन शो कर रही है, और फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है कि ड्रग हमारे बॉडी के प्रति क्या रिएक्शन शो कर रहा है। तो फार्माकोडायनामिक में क्या होता है, जब हम लोग थेरोपेटिक डोजेस लेते हैं, थेरोपेटिक डोज जहाँ पे आगा समझ जाइएगा कि क्लिनिकली प्रोवाइडेड डोजेस, ठीक है, तो उससे जो हम लोग लेते हैं और हमारी बॉडी जो इफेक्ट्स शो करती है, कभी कभी वो साइड इफेक्ट भी शो कर सकती है। जनरली दे आर नॉट सीरियस, कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ अ ड्रग। कभी कभी मतलब ज़्यादा से साइड इफेक्ट सीरियस नहीं होते हैं, इसके बदले भी हम कुछ और दवाइयाँ लेते हैं तो उससे ठीक हो जाते हैं। ठीक, दवाइयाँ देखिए, कभी डॉक्टर एक दवा को नहीं देता, ये बेसिक नॉलेज है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। कभी डॉक्टर एक दवा को नहीं देता, हर दवाइयों में साइड इफेक्ट होते हैं। उस साइड इफेक्ट को सही करने के लिए डॉक्टर दूसरी दवा देता है, दूसरे साइड इफेक्ट को सही करने के लिए तीसरी, ऐसे ही एक दूसरे में सब कंबाइन रहते हैं। कुछ हद तक अपने साइड इफ़ेक्ट को कंट्रोल कर देते हैं, कुछ ज़्यादा रिएक्शन करते हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट में चेंज हो जाता है या एडवर्स इफ़ेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो साइड इफ़ेक्ट यही होता है जो कि हम नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है, अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एट्रोफिन, एट्रोफिन दवा का नाम है। एट्रोफिन इज यूज्ड इन प्री एनेस्थेटिक। ठीक है, एट्रोफिन को हम लोग यूज़ करते हैं प्री एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया से पहले। ठीक, एनेस्थीसिया देने के टाइम एनेस्थीसिया ही एट्रोफिन होता है, इसको हम लोग एनेस्थीसिया के रूप में देते हैं। मेडिकेशन फॉर इट्स एंटी सिक्रेटरी एक्शन। ठीक है, द सेम एक्शन प्रोड्यूस ड्राइनेस ऑफ माउथ एज अ साइड इफेक्ट। अब यही चीज़ देखिए, प्री एनेस्थेटिक है, हमारे लिए एनेस्थीसिया का भी काम कर रहा है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है कि हमारे मुंह को ये सुखाने लगता है, ये इसका साइड इफेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, GTN, रिलीव एजिना पेक्टोरेंस, लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ये एक बीमारी होती है, जब हमारे ब्लड में लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो हम ये दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि हेडेक, हमेशा सर में दर्द रहता है और हाइपोटेंशन की भी बीमारी हो सकती है। ठीक, तो दवाइयाँ तो हम ले रहे हैं ठीक होने के लिए, लेकिन हर दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी होता है, उसी को हमें पढ़ना है एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग में। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट क्या होता है, दे आर इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ प्राइमरी एक्शन ऑफ अ ड्रग। हमने कोई ड्रग खाया, उसका जो एक्शन हुआ उसमें भी सेकेंडरी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, सप्रेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्लोरा बाय टेट्राग्लाइसिन, ये एग्जाम्पल है। थर्ड क्या आता है, टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक क्या होता है, दिस आर द रिजल्ट of the excessive pharmacological action of the drug due to overdoses or prolonged use। ये क्या होता है कि हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग जो हम लोग खाते हैं उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, ड्रग का जो मेडिकल एक्शन होता है, वो कभी क्या होता है टॉक्सिक शो भी कर सकता है। टॉक्सिक क्यों हो जाता है, कभी कभी कुछ दवाइयाँ अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम से खा रहे हैं या हम हाई पावर की दवाइयाँ खा रहे हैं तब भी टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है। लाइक अब हमारी बॉडी की क्षमता उतनी नहीं होती है जितना एक कोई कोई कितनी दवाइयाँ हार्ड होती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो डॉक्टर भी देख के देता है कि इसके लिए कौन सा डोज कितना सही है। कोई एक गोली जो होता है बच्चे आधा खाते हैं, तो मैच्योर जो होते हैं वो एक खाते हैं, ऐसा होता है ना, तो वो डोज के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो कुछ दवाइयाँ अगर हम काफ़ी टाइम से ले रहे हैं या ओवर डोज ले रहे हैं तो वो टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है। अनदर एक्शन ऑफ ड्रग कैन बी रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिसिटी। कुछ ऐसे ड्रग भी होते हैं जो कि टॉक्सिसिटी के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। पहला क्या है, मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन क्या है, कॉजेज रेस्पिरेटरी फेलियर इन ओवरडोजेज। मॉर्फिन हम लोग लेते हैं एनाल्जेसिक में, पेन में। मॉर्फिन ये कंपोनेंट होते हैं, देखो ये दवाइयों के नाम नहीं है, दवाइयों के नाम कंपनी वाइज अलग होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं ना उसके बेसिस पे हम लोग फार्मा को पढ़ते हैं। ठीक है, फार्मा में दवाई का नाम नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं लेकिन उसके अंदर कंपोजिशन क्या होते हैं ना वो पढ़ते हैं। तो सारे एनाल्जेसिक जितनी दवाइयाँ हैं, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, जितनी पेन किलर है उसमें मॉर्फिन होता है। ठीक, तो मॉर्फिन हम लोग क्या होता है, तुरंत सर दर्द हुआ कुछ खा लिया एनाल्जेसिक, लेकिन उसको ज़्यादा खाने से क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है अगर हम ओवरडोज ले ले, उसका ज़्यादा ले ले तो। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटी ट्यूबरकुलर है,
टीबी में यूज होता है। कॉज वेस्टिबुलर डैमेज और ऑन प्रोलॉन्ग यूज, वेस्टिबुलर डैमेज हम लोग का कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, पॉइजनिंग। Poisoning. In a broad नेक्स्ट क्या है हमारा, पॉइजनिंग। In a broad sense, poisoning implies harmful effect of a chemical on biological system. Poisoning में क्या होता है कि ये harmful effect करता है हमारे किस पे, biological और chemical system पे। जैसे कि हम लोग कोई जहर खा लेते हैं, ठीक, कोई भी चीज़ देखो जहर हो सकता है, केवल जहर खाना इज़ नॉट जहर। कुछ भी चीज़ हम लोग अगर एक्सेस अमाउंट में खाते हैं वो हमारे लिए जहर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइजनिंग की अगर बात करें तो पॉइजनिंग क्या करता है कि हमारे केमिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, हार्मफुल इफेक्ट शो करने लगता है। इट्स मेनली रिजल्ट फ्रॉम लार्ज डोजेज ऑफ ड्रग बिकॉज इट इज़ द डोज विच डिस्टिंग्विश द ड्रग फ्रॉम अ पॉइजन। देखा मैंने बताया ना कि किसी चीज़ का डोज ही डिफाइन करता है कि वो हमारे लिए पॉइजन है या नहीं है, ठीक। अगर कोई अच्छी चीज़ें रखी हैं, हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पेट हमारा भर चुका है, स्टिल हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो एक टाइम क्या आएगा कि हम सारा कुछ वॉमिट कर देंगे, तो हमारे लिए क्या हो गया, पॉइजनिंग हो गया। तो पॉइजनिंग क्या बोल रहा है, ये यही बोल रहा है कि किसी चीज़ का लार्ज डोजेज ज़्यादा टाइम तक लेना भी पॉइजन हो सकता है, ठीक। पॉइजन डिफाइन करता है किसी चीज़ को उसके सही अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट में लेना, वही चीज़ पॉइजनिंग होता है। पॉइजन इज़ अ सबस्टांस विच एंडेंजर लाइफ बाय सेवरली अफेक्टिंग वन और मोर वाइटल फंक्शन। पॉइजन क्या है, वो सबस्टांस है जो कि हमारे लाइफ को खतरे में डाल सकता है, बहुत सी चीज़ें करके, हमारे बॉडी और हमारे वाइटल फंक्शंस को डिस्टर्ब करके, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस से भी साइड इफेक्ट होता है, कैसे, इट इज़ द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इन एन इंडिविजुअल एट थेरेपेटिक डोजेज, इट इज़ कन्वर्स ऑफ टॉलरेंस, ठीक। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसे हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तो क्या होने लगता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लगता है, ठीक, टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लगता है। तो इंटॉलरेंस की वजह से भी एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग हो सकता है। देखो, दवाइयाँ खराब नहीं होती, हमारी बॉडी कितना उसके प्रति काम कर रही है, हमारी बॉडी कितना उसको कंज्यूम कर पा रही है, हमारी बॉडी कितना उसको टॉलरेट कर पा रही है, या हमारी बॉडी कितना उसको एब्जॉर्ब कर पा रही है, सह पा रही है, उसी बेसिस पे ये सारी चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं, ठीक। सबका अलग अलग डोज होता है, ठीक। ये सारे पॉइंट्स होते हैं ना जो कि एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं, ये सारी चीज़ें एक दवाई देने से पहले देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए। अगर एक मोटा बंदा गया है, मोटा पर्सन गया है, उसे किस तरीके की दवाइयाँ दे कि वो टॉलरेट कर ले, और एकदम पतला सा सुखंडी गया है तो उसे किस तरीके की दवाइयाँ दे कि वो टॉलरेट कर ले। डॉक्टर ऐसी ही दवाइयाँ नहीं देता है, हमारा हेल्थ, हमारा फिजिकल, हमारा मेंटल सब कुछ चेक करके दवाइयाँ देता है, ठीक है। और ये सारे जो पॉइंट्स है वो एडवर्स इफेक्ट के पॉइंट्स है, ये सारी चीज़ें एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स शो करती हैं। तो इंटॉलरेंस में क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि हम टॉलरेट ना कर पाएँ, ऐसी थेरेपेटिक डोजेज, क्लिनिकल डोजेज जो कि हम टॉलरेट नहीं कर पाते कभी कभी, तो वो क्या करता है, टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लगता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, आइडियोसिंक्रेसीज। इट इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू अ केमिकल। ये क्या होता है कि जेनेटिकली, अब देखो एक और चीज़ कि इसमें कुछ हेडिंग ऐसे होता है ना जो कि शॉर्ट में पूछ देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में, ठीक, कुछ हेडिंग्स, और कभी कभार पूछ देते हैं। जैसे एक बार ये आ सकता है, आइडियोसिंक्रेसी, राइट शॉर्ट नोट ऑन आइडियोसिंक्रेसी, ठीक, या डिफाइंड आइडियोसिंक्रेसी होता क्या है। तो
इसके अंदर क्या है, इट इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू अ केमिकल। ये क्या है कि जेनेटिकली डिटरमाइंड है, कुछ लोगों के जीन में ही होता है कि कुछ केमिकल्स को ये टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। उससे रिएक्ट किया तो कुछ साइड इफेक्ट शो कर देंगे, एडवर्स इफेक्ट शो कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, द ड्रग इंटरेक्ट विद सम यूनिक फीचर ऑफ द इंडिविजुअल नॉट फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस द अनकैरेक्टरिस्टिक द रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ड्रग जो होता है वो इंटरेक्ट करता है उनके कुछ यूनिक फीचर से जो कि मेजॉरिटी में नहीं होते हैं, और ये कुछ अनकैरेक्टरिस्टिक ही रिएक्शन शो कर जाते हैं। जो शो होना चाहिए वो ना शो करके वो अलग ही शो कर देता है। इसीलिए कभी कभी रेडनेस, इलनेस, उल्टी, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। नेक्स्ट क्या है, ड्रग एलर्जी। ड्रग एलर्जी क्या होता है, सबको पता है बहुत सी ड्रग ऐसी होती हैं जिनसे कुछ कुछ लोगों को अलग अलग ड्रग से, अलग अलग कंपोजिशन से एलर्जी होता है, ठीक है। किसी को एविल से ही एलर्जी है, एविल ही एलर्जी की दवा है, लेकिन उनको उन्हीं से एलर्जी रहती है, ठीक। तो कुछ ड्रग क्या करते हैं, एलर्जी भी शो कर सकते हैं। देखिए अब ये भी हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड है कि हम कौन से कंपोजिशन से हमारी बॉडी एलर्जी शो कर रही है। ड्रग की गलती नहीं है, वही ड्रग आपको एलर्जी शो कर रही है, दूसरों को सही कर रही है। तो ड्रग एलर्जी भी एक एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग है। इसमें क्या होता है, इट इज एन इम्यूनोलॉजिकली मेडिकेटेड रिएक्शन प्रोड्यूसिंग स्टीरियोटाइप सिम्टम विच आर अनरिलेटेड टू द फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल टू द ड्रग। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग होता है वो इम्यूनोलॉजिकल मेडिकेशन रिएक्शन होता है। हमारे इम्यून सिस्टम से, हमारा इम्यून सिस्टम फाइट के काम आता है ना, तो हमारे इम्यून सिस्टम से रिएक्शन करता है और कुछ स्टीरियोटाइप सिम्टम शो करने लगता है, ठीक। कुछ स्टीरियोटाइप सिम्टम शो करने लगता है जो कि हमारे फार्माकोडायनेमिक, मतलब हमारी बॉडी की प्रोफाइल, बॉडी बताया ना फार्माकोडायनेमिक हमें बॉडी कैसा शो कर रहा है ड्रग के प्रति, उससे अलग ही होता है, समझे। It is generally occurs even with such much smaller doses have a different time course on onset duration. This is also called drug hypersensitivity. ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग विथ मच स्मॉलर डोजेज, हम लोग उस अमाउंट, उस ड्रग का छोटा ही अमाउंट ले, लेकिन हमारी बॉडी में ईचिंग होने लगता है, स्पॉट्स पड़ने लगते हैं, ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी। अब क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एलर्जी रिएक्शन में कुछ, अब देखिए ये एक्स्ट्रा है, ये आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखेंगे ना तब भी चलेगा, लेकिन कभी कभी ये 5 नंबर के क्वेश्चन में अलग से ही पूछ देता है कि एलर्जी रिएक्शन के मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, या ह्यूमरल एनर्जिक रिएक्शन कौन से होते हैं, ऐसे पूछ देता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या होता है एलर्जी रिएक्शन के, पहला है ह्यूमरल। ह्यूमरल में टाइप 1 है, अब टाइप 1 हेडिंग नहीं है, टाइप 1 रियल में टाइप 1 लिखना है। ह्यूमरल में टाइप 1, इसमें एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, रिजोनिक एंटीबॉडी IgE आर प्रोड्यूस विच गेट फिक्स टू द मास्ट सेल ऑन एक्सपोजर टू द ड्रग। AGAB रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द मास्ट सेल सर्फेसेस। अब देखो ये थोड़ा डीपली हो जाएगा, इसमें बस हमें इतना जानना है कि एलर्जी रिएक्शन होते कैसे हैं। मैकेनिज्म सबको पता है कि बस दवाइयाँ खाया हमने, कुछ एलर्जी हुआ, हाँ वहाँ पे ब्लैक स्पॉट हो गया, या वहाँ पे रेडनेस हो गया, वहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, ईचिंग हो रही है। लेकिन ये सारे मैकेनिज्म हैं जो अंदर हमारा जो IgE, इम्यूनोग्लोबिन E है, मास्ट सेल है, AGAB, ये सारी चीज़ें हैं, उनसे रिएक्शन अंदर ही अंदर होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें शो होती हैं। तो ह्यूमरल में टाइप 1 है एनाफिलेटिक रिएक्शन, उसके अंदर ये सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइप 2 क्या है, सिस्टोलिटिक रिएक्शन। उसी में ह्यूमरल में टाइप 2 सिस्टोलिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ड्रग और कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू सेल, जो ड्रग हम लोग लेते हैं और हमारे टिश्यू सेल के कुछ कंपोनेंट एक्ट एज एंटीजन AG, जो कि काम करते हैं एंटीजन AG की तरह। द रिजल्टिंग एंटीबॉडीज IgM बाइंड टू द टारगेट सेल ऑन री-एक्सपोजर। AGAB complexes bind and take place on the surface of the cell.
देखिए अब ये रिएक्शन कैसे से हुआ कि ड्रग हुआ, कंपोनेंट हमारा टिश्यू सेल के कुछ कंपोनेंट हुए जो कि एंटीजन की तरह रिएक्ट करते हैं, सब आपस में रिएक्शन करते हैं, एंटीबॉडी जो हमारे प्रेजेंट होते हैं आईजी, आईजीएम, ये सारे बाइंड होते हैं, कुछ आईजी और आईबी में बाइंड करके हमारे सेल सर्फेसिस पे अलग अलग रिएक्शन शो कर देते हैं, उसी को सिस्टोलिटिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइप 3 एक्टिव इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेज। These are medicated through production of sanitized T lymphocyte। अब इसमें देखिए ये सारी चीज़ें आपस में मैच करते हैं, आपस में रिएक्शन होता है, ये सारी चीज़ें शो होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इट इज़ अ क्यूटेनियस रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ड्रग इंड्यूस सैनिटाइजेशन ऑफ द स्किन टू यूवी लाइट। इसमें क्या होता है, फोटो सेंसिटिव, सबको पता है कि यूवी लाइट से सेंसिटिव होना, किसी किसी को धूप में जाने से रिएक्शन हो सकता है। तो हम लोग कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिसे हम लोग लिए और तुरंत बाहर चले गए तो रिएक्शन शो कर देता है। ठीक है, द रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में 2 तरीके के रिएक्शन होते हैं, पहला फोटोटॉक्सिक, दूसरा फोटो एलर्जिक। फोटोटॉक्सिक क्या होता है, ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेटेड इन द स्किन। ड्रग और उसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हमारे स्किन में एक्यूमुलेटेड होते हैं, बनते हैं, एब्जॉर्ब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड अंडरगो अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, और फोटोकेमिकल रिएक्शन में जाते हैं, फॉलोड बाय ए फोटोबायोलॉजिकल रिएक्शन। फोटोबायोलॉजिकल रिएक्शन के साथ साथ रिजल्टिंग इन द लोकल टिश्यू डैमेज। तो इसमें क्या हो जाता है कि लोकल टिश्यू, कुछ जगहों के टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसे हम लोग एडिमा, एग्जाम्पल में एडिमा और ब्लिस्टरिंग कहते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है, फोटो एलर्जिक। वो फोटो टॉक्सिक था, फोटो एलर्जिक। ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट्स, ड्रग और उसके कंपोनेंट मेटाबोलाइट्स इंड्यूस द सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्सेज विच ऑन एक्सपोजर टू लाइट। कुछ ड्रग और मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स शो करते हैं, जो कि लाइट के एक्सपोजर में जाते ही हमारे डर्मेटाइज लाइक पिक्चर शो करने लगते हैं। ठीक है, वाइट धब्बे या कुछ जो नहीं कहते हैं रैशेस टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ड्रग डिपेंडेंसी। ये सारे एडवर्स इफेक्ट हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्या है, ड्रग डिपेंडेंसी। हेडिंग से ही समझ में आ रहा है, ड्रग दवाइयाँ, डिपेंडेंसी मतलब उसके ऊपर एकदम पूरी तरीके से डिपेंड हो जाना। ये भी एक तरीके का एडवर्स इफेक्ट ही है, हम किसी चीज़ के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड हो चुके हैं। ठीक, हम सही हैं, हम सही हो भी सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, हम दवाई आज नहीं लेंगे तो हम उठ नहीं पाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। ड्रग डिपेंडेंसी में क्या होता है, ड्रग कैपेबल ऑफ अल्टरिंग मूड एंड फीलिंग। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग मूड को भी ठीक सही करने के लिए क्या करते हैं, ड्रग लेना शुरू कर देते हैं। ड्रग कैपेबल ऑफ अल्टरिंग मूड एंड फीलिंग, ड्रग कैपेबल होता है हमारे मूड और फीलिंग को बदलने में। आर लायबल टू रिपीटेटिव यूज टू डिराइव यूफीरिया, रिएक्शन, रिक्रिएशन, विड्रॉवल फ्रॉम रियलिटी, सोशल एडजस्टमेंट एक्सेट्रा। अच्छा ठीक है, इसमें क्या होता है कि ड्रग कैपेबल होता है हमारे मूड को अल्टर, हमारे मूड को बदलने में, हमारी फीलिंग को बदलने में। तो कभी कभी कैसा होता है कि हम हमेशा चिड़चिड़ाए रहते हैं, दवा खाने के बाद हमेशा चिड़चिड़ाए रहते हैं, सर में दर्द रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, सबसे दूरी बनाने लगते हैं चिड़चिड़ापन होने की वजह से। तो ड्रग डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंसी होने की वजह से ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, हम लोगों से दूर जाने लगते हैं, रियलिटी से भागने लगते हैं, हमेशा चिड़चिड़ाहट टाइप का, इरिटेटेड टाइप का मूड रहता है। नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। अब देखिए इसमें ये होता है कि हम किसी चीज़ के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड होंगे, हमारा माइंड सोच चुका है कि हम अगर ये दवाइयाँ नहीं लिए तो हम ठीक नहीं हो सकते। It is said to have developed when the individual believes that optimal state of well-being is achieved only through the action of the drug। देखा, इसमें क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल बिलीव कर लेता है कि हम पूरी तरीके से वेल-बींग तभी होंगे, पूरी तरीके से अच्छे तभी होंगे जब हम दवाइयाँ लेंगे। अब किसी को थोड़ा बुखार हुआ, कुछ लोग होते हैं चलो ठीक है बुखार हुआ 2 घंटे आराम कर लिए, फिर चलो ठीक है नॉर्मल अगर काम करने लगे तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग के इतने नखरे हो जाते हैं कि जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा तब तक हम ठीक नहीं होंगे। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, रियल में ऐसे होते हैं। ठीक,
तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल डिपेंडेंसी। It is an altered psychological stage produced by repeated administration of a drug which necessitate the continued presence of the drug in maintain psychological equilibrium. Physical मतलब हमारा आकरण, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल स्टेज पे जब हम लोग हो जाते हैं, हम लोग ड्रग के बिना नहीं रह सकते हैं, तो ये हमारा क्या, फिजिकल चीज़ें भी खराब करने लगता है। नेक्स्ट क्या है, ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज क्या होता है, रेफर टू यूज ऑफ अ ड्रग सेल्फ मेडिकेशन इन अ मैनर कैन अमाउंट दैट डेविएट फ्रॉम द अप्रूव्ड मेडिकल एंड सोशल पैटर्न इन अ गिवन कल्चर एट अ गिवन टाइम। इसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं ना कि एक टाइम होता है उस चीज़ का लेने का, ठीक, या कुछ दवाइयों पे ऐसा लिखा भी होता है कि उसे लें बट आफ्टर द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, जब तक डॉक्टर ना बोले उसे ना ले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जनरल स्टोर से गए वो दवाइयाँ लेते हैं और खा लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है, ड्रग एडिक्शन। अब किसी चीज़ के लिए हम एडिक्ट हो जाना। इट इज़ द पैटर्न ऑफ अ कंपल्सिव ड्रग यूज कैटेगराइज बाय ओवरवेलमिंग इन्वॉल्वमेंट विद द यूज ऑफ ड्रग। इसमें क्या होता है कि हम इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज़ में, ड्रग लेने में ही पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं। थोड़ा सा सर दर्द हुआ, ले लिया दवाई, थोड़ा पेट दर्द हुआ, ले लिया दवाई, तो हमारी सहन शक्ति जो है वो एकदम तरीके से ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, हम ड्रग एडिक्टेड हो जाएंगे। तो ये भी हमारा क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग है। ड्रग हैबिचुएशन, इट डोनेट लेस इंटेंसिव इन्वॉल्वमेंट विद द ड्रग सो दैट इट विड्रॉल प्रोड्यूसेस ओनली माइल्ड डिस्कम्फर्ट, कंजप्शन ऑफ टी, कॉफ़ी, टोबैको, सोशल ड्रिंकिंग, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है जानती हूँ, लेकिन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग बहुत तरीके से होते हैं। आप इसमें और भी शॉर्ट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को स्किप कर करके, ठीक। ये वीडियो बट पूरा देखिएगा, ये नहीं कि थोड़ा सा चलाया और छोड़ दिया, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वो चीज़ बोल रही हूँ, आप उससे समझ लीजिएगा, ठीक। अब पहले ही मैंने बताया था कि इसके अंदर से कुछ ऐसे हेडिंग या टॉपिक होते हैं जो शॉर्ट नोट्स में पूछ देते हैं, डिफाइन में पूछ देते हैं, ठीक। एक पहला क्या था, वो जो मैंने मैकेनिज्म बताया था एलर्जी रिएक्शन वाला, ठीक है। इसमें एक और चीज़ पूछ देता है, टेट्राजेनोसिटी है, ये आता एडवर्स इफेक्ट में ही है, आता एडवर्स इफेक्ट में ही है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, टेट्राजेनोसिटी, इट रेफर टू द कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटीज़। इसमें फीटल के बारे में बात होती है, भ्रूण के बारे में बात होती है, ठीक है, जो मदर के अंदर बेबी होता है। इट रेफर टू द कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटी व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू द प्रेग्नेंट मदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अगर कोई दवाइयाँ प्रेग्नेंट, इसीलिए प्रेग्नेंट मदर को मोस्टली बहुत सी चीज़ों से उनको दूर रखा जाता है, ठीक। घर की बनी हुई चीज़ें दी जाती है, ये ड्रग वगैरह से और एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह से इनको दूर रखा जाता है, क्योंकि वो तो सह लेंगी लेकिन अंदर जो उनके फीटस है शायद वो ना सह पाए, ठीक। तो टेट्राजेनोसिटी में हम क्या बताते हैं कि फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में बताते हैं कि फीटल उस ड्रग को कितना सह पा रहा है। इसमें क्या होता है, द प्लेजेंटा डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ स्ट्रिक्ट बैरियर। जो प्लेजेंटा होता है जिसके थ्रू मदर और फीटस जुड़े होते हैं, उनका जो बैरियर होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक। एंड एनी ड्रग कैन क्रॉस इट टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट, और उसके थ्रू अगर माँ ड्रग कोई ले रही है, कोई दवा ले रही है, तो वो उसके थ्रू आराम से उसके पास जा सकता है, क्रॉस कर सकता है। इट इज़ टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट, ठीक। The embryo is one of the most dynamic biological system and in contrast to adult drug effect and often irreversible, ठीक। ड्रग इफेक्ट कैन बी फीटस एट 3 स्टेप। अब टेट्राजेनोसिटी में ही आता है, ये शॉर्ट नोट में एक बार पूछा गया है 5 नंबर वाले में, और ये बहुत आसान होता है आई थिंक, अगर आप समझ जाए तो सिंपल है। टेट्राजेनोसिटी में हम लोग फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। प्लेजेंटा जिसके थ्रू फीटस और मदर एक साथ जुड़े रहते हैं, प्लेजेंटा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो किसी भी ड्रग को रोक सके,
कोई भी ड्रग इजीली उससे क्रॉस हो सकता है, ठीक, और एबनॉर्मेलिटीज़ उसके फीटस में प्रोवाइड कर सकता है। अब ये 3 स्टेजेस पे होते हैं। पहला क्या है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। पहला स्टेज ये है, इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्शन टू 17 डेज का ये पीरियड होता है। इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है, प्रेगनेंसी खत्म हो सकती है, विच ऑफन गोज अननोटिस्ड, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सेकेंड क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। 18 to 55 डेज का ये पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड भी कह सकते हैं। मोस्ट वल्नरेबल पीरियड, डिफॉर्मिटीज़ आर प्रोड्यूस, इसमें डिफॉर्मिटीज़ होने लगती हैं, परेशानियाँ होने लगती हैं। थर्ड क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीरियड, 56 डेज ऑफ पीरियड होता है ये। डेवलपमेंट एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ कैन अकर, इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ होने लगती हैं, परेशानियाँ होने लगती हैं, ठीक है। जेनेसिटी एंड कार्सिनोजेनेसिटी, इसमें क्या होता है कि कैंसर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक। कुछ चीज़ कैंसर की दवाइयाँ हुई, ये सारी चीज़ें हम बहुत टाइम तक खाते हैं तो उससे हमें एडवर्स इफेक्ट शो कर सकता है। यूजुअली ऑक्सीडेशन ऑफ द ड्रग रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट विच अफेक्ट जीन एंड मे कॉज कार्सिनोजेनेसिटी में क्या होता है कि ज़्यादा टाइम तक हम किसी दवाइयों को लेते रहते हैं, वो हमारे जीन को इफेक्ट कर देता है, ठीक है। कभी कभी हमारे जीन को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट शो होते हैं। लास्ट क्या होता है, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड आइट्रोजेनिक, फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज एंड आर फंक्शनल डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाई ड्रग। इसमें क्या होता है, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज में क्या होता है कि कुछ डिजीज ही होती हैं जो ड्रग से हमें हो जाती हैं, ठीक, जैसे कि पेप्टिक अल्सर और हेपेटाइटिस बाई आइसोनाइज्ड। ये थे हमारे सारे एडवर्स इफ़ेक्ट, ठीक है। इतने पॉइंट ही हैं, कुछ इसमें शॉर्ट नोट्स में जो आएगा वो मैंने बता दिया, उसको शॉर्ट की तरह आप तैयार कर सकते हैं 2, 3, 5 नंबर में। ऐसे अगर ये क्वेश्चन आता है पूरे तो 10 नंबर में ही आता है। होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।